अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। भारत के राष्ट्रपति, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 2, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वे लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे। प्रश्न 3, 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? उत्तर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न 4, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? उत्तर, वी गिरी। प्रश्न 5, कौन सी राष्ट्रपति पहले चुनाव हारी और बाद में निर्विरोध चुनी गई? उत्तर, नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न उत्तर भाग 2। प्रश्न 6, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्राध्यक्ष कहा गया है? उत्तर, अनुच्छेद 52। प्रश्न 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 9, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? उत्तर, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53। प्रश्न 10, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है? उत्तर, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है यदि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। प्रश्न 11, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? उत्तर, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रश्न 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? उत्तर, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 13, नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं? उत्तर, दिल्ली और पुदुचेरी। प्रश्न 14, कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? उत्तर, जितनी बार निर्वाचित हो सके, कोई सीमा नहीं। प्रश्न 15, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? उत्तर, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मतदान करते हैं। मत मूल्य निर्धारण, विधायक का मत मूल्य इक्वल्स राज्य की कुल जनसंख्या भाग 1000 भाग कुल निर्वाचित विधायक। सांसद का मत मूल्य इक्वल्स विधानसभाओं के कुल मतों का योग भाग 1000 भाग संसद के निर्वाचित सदस्य। प्रश्न 16, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? उत्तर, 5 वर्ष। प्रश्न 17, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित है? उत्तर, 5 लाख रुपए प्रति माह, आयकर से मुक्त। प्रश्न 18, सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितनी वार्षिक पेंशन मिलती है? उत्तर, 9 लाख रुपए वार्षिक। प्रश्न 19, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? उत्तर, नहीं। प्रश्न 20, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उत्तर, उपराष्ट्रपति। प्रश्न 21, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? उत्तर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। प्रश्न 22, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 23, संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? उत्तर, राष्ट्रपति। वे संसद के संयुक्त अधिवेशन को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रश्न 24, किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? उत्तर, राष्ट्रपति। प्रश्न 25, संविधान के किन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्तियां दी गई हैं? उत्तर, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। प्रश्न 26, संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? उत्तर, अनुच्छेद 123। प्रश्न 27, मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? उत्तर, अनुच्छेद 72। प्रश्न 28, किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है? उत्तर, धन विधेयक। प्रश्न 29, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह बाध्यकारी नहीं होता? उत्तर, अनुच्छेद 143। प्रश्न 30, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त है? उत्तर, राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती है। आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकता है। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति विधेयक पर निर्णय अनिश्चित काल तक रोक सकता है। प्रश्न 31, गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया?
उत्तर चंपारण 1917। प्रश्न 32, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? उत्तर 1942। प्रश्न 33, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसने कहा था? उत्तर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न 34, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर ए मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 35, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? ए सरदार पटेल, बी सरोजिनी नायडू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। उत्तर बी सरोजिनी नायडू। प्रश्न 36, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी पम जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। उत्तर ए दादा भाई नौरोजी। प्रश्न 37, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए कर्जन, बी लिटन, सी रिपन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी रिपन। प्रश्न 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? ए कृषक प्रजा पार्टी, बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। उत्तर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। प्रश्न 39, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1920, बी 1914, सी 1917, डी 1947। उत्तर सी 1917। प्रश्न 40, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी यंग इंडिया। प्रश्न 41, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों में से एक थे? ए शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी डब्ल्यू सी बैनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए शाहनवाज खान। प्रश्न 42, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? ए लॉर्ड नेल्सन, बी नेपोलियन, सी चर्चिल, डी सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर सी चर्चिल। प्रश्न 43, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्रिप्स। सही उत्तर सी लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 44, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? ए मॉस्को, बी बर्लिन, सी कराची, डी सैन फ्रांसिस्को। सही उत्तर डी सैन फ्रांसिस्को। प्रश्न 45, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? ए 1947, बी 1950, सी 1939, डी 1937। सही उत्तर सी 1939। प्रश्न 46, किन राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? ए गोपालरी देशमुख, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर ए गोपालरी देशमुख। प्रश्न 47, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? ए साबरमती से, बी बारडोली से, सी चंपारण से, डी बिजौलिया से। सही उत्तर सी चंपारण से। प्रश्न 48, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए इटली, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ए इटली क्लेमेंट इटली। प्रश्न 49, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस निर्णय से संबंधित है? ए प्रांतों में उद्योग, बी प्रौढ़ मतदान, सी प्रांतीय स्वायत्ता, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर सी प्रांतीय स्वायत्ता। प्रश्न 50, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ए 1955, बी 1942, सी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी 1942।